प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फंक्शन। तो फंक्शन में अपन पहला लेक्चर जो पढ़ा था, शुरुआत में बेसिक बताया था, कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, फिर अपने इनक्लूडिटी के क्वेश्चंस लिए थे, वो आपने देख लिए होंगे। तो आज उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए आज अपन दूसरा बात करेंगे, मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। कि मापांक फलन कैसे सोल्व करते हैं उसके एग्जाम्पल लेंगे, कम से कम 15-20 एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो उससे करने से पहले आज के विचार देखें। ये बाधाएं ऐसी डरावनी चीज है जो लक्ष्य से आंखें हटाने पर आपको दिखती हैं। लक्ष्योन्मुखी होकर कोई भी कार्य करने से उनमें सफलता मिलना निश्चित है। तो बच्चों, इसी विचार के साथ अपन आज का स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मापांक कि कोई भी नंबर हो जिसको अगर अपन, जैसे -7 है तो ये 7 होता है, और अगर आपका 7 है तो भी 7 रखना है, 0 है तो 0 रखना है, -1 है तो 1 रखना है। और कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर उसको हमेशा अगर नेगेटिव आ रहा हो तो आगे नेगेटिव लगा देता है वो। तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये fx है, अगर मोड में है, अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव को तो एज इट इज खोल रहा है, पॉजिटिव को तो ऐसा कैसे खोलता है, लेकिन नेगेटिव है ना तो ये 1 करता है। इसको मतलब ये यूं करता है, -1x 1 कर देता है। मतलब अंदर की संख्या अगर नेगेटिव है तो फिर माइनस अंदर की संख्या आ जाती है, तो वो अंदर की संख्या माइनस और आगे की माइनस मिलकर प्लस हो जाती है। तो ये देखो, ये लिखा है fx > 0 तो ये होगा, और fx अगर लेस देन 0 है तो fx लेस देन ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है और एक नेगेटिव हो रह जाता है, पॉजिटिव। तो मतलब मोड हमेशा ही, जो भी मोड होगा वो हमेशा > 0 रहता है, कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। इसको मापांक फलन बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल लिखा है x मोड, अगर x का मान 0 से ज्यादा तो x खुलेगा, और अगर आपका x का मान लेस देन है तो -x। तो x जैसे आपका मान है -3 तो -3 तो 3 हो जाएगा, +3 का हो जाएगा। तो इसके अंदर ग्राफ है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव होगा, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव और माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाता है। तो इसका जो डोमेन है, तो डोमेन में तो अपन क्या कर रहे हैं, आर कुछ भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव, लेकिन जो परिसर है, रेंज है, वो 0 है, 0 से ज्यादा है। इसको ऐसे लिखते हैं, 0 को इंक्लूड किया हुआ है इनफाइनाइट, या आर प्लस में, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर, उसमें 0 इंक्लूड कर दिया, ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे आपका दूसरा x-1 का मोड लगा रखा है, तो ये x-1 है तब तो ये x-1 की तरफ खुलेगा, मतलब x > 0 को x > 1, तो ये पॉजिटिव नंबर खुलेगा, मोड के अंदर पॉजिटिव है। और अगर ये x-1 लेस देन 0 है, मतलब x लेस देन 1 है, तो वो ये आपका अंदर की संख्या नेगेटिव होगी, नेगेटिव को तो ये बाहर नेगेटिव लगा देगा, और ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, टोटल आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा, आपका जो ग्राफ x = 0 पे था ना, उसको x = 1 पे शिफ्ट कर दो, ऐसे कैसे, इसको आप इसका जीरोज निकाल लो, x-1 = 0 और x = 1, उसी ग्राफ को x पे 1 पे शिफ्ट कर दो। आप चाहो तो ऐसे देख भी सकते हो, x का मान 1 से ज्यादा है तो ये x-1 का ग्राफ है, और x- का मान कम से कम है, इसमें अंदर वैल्यू रखोगे आप तो ये आपका ये ग्राफ बनेगा। x का मान जैसे 0 रखा, x का मान अपने इसमें 0 रखा तो कितना आएगा, तो 0 - 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 पे देख लो, x = 0 रखो तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 - 1 हो जाएगा, इस तरह चलेगा। अब ऐसे एक और x + 2 का भी सेम है, तो इसका जीरो निकालो, x = -2 पे इसको ग्राफ पे शिफ्ट कर दो, जो आपने x = 0 पे ग्राफ था उसको x = -2 पे शिफ्ट कर दो, ऐसे कैसे, ये x = 0 पर है, ये x = 1 पर है, और x = -2 पे शिफ्ट कर रहे हैं। देखो आप, अगर x + 2 0 तो वही कंडीशन है, तब तो पॉजिटिव खुलेगा, और x + 2 लेस देन 0 है तो ये माइनस अपनी तरफ से लगा देगा, तो माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो ये इसके अंदर सही कर लो इसको। अब इसके अंदर ये x की वैल्यू 0 कर दें अपन, x की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो ये कितने पे खुलेगा, x = 0 करोगे तो 0 कितना आएगा, ये माइनस x = 0 तो पॉजिटिव नंबर है ना 0, क्योंकि x का मान ग्रेटर देन मैंने रखा है 0, इसमें आएगा, इस पर x = 0 इस कंडीशन में आएगा क्योंकि ग्रेटर, तो इसके अंदर x = 0 करोगे तो 2 आएगा। और x बराबर अगर अपने -3 लिया सपोज, तो -3 लिया तो -3 + 2 -1 1 हो जाएगा, -3 पे 1 आ जाएगा। तो बच्चा ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब या तो 0 या 0 से ज्यादा रहेगा हमेशा ही। तो ये कंडीशन, ये मेन फॉर्मूला है कि fx हमेशा ही
ये अगर 0 है, 0 से ज्यादा तो एफ एक्स खुलता है, और अगर 0 से कम है तो नेगेटिव लगा के खुलता है, मतलब नेगेटिव और अंदर का नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है। मापांक हमेशा ही ये होता है, इसका कंडीशन मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 से ज्यादा रहती है सोल्व करने पर, ये रहती है पूरी। अगला देखो, अब x + 1, तो आप पहले ग्राफ को x बराबर y बराबर x का ग्राफ मान लो, मोड x। पहले तो आप इसका देख लो, इसका ग्राफ, उसको एक ऊपर शिफ्ट कर दो, क्योंकि x बराबर 0 भी करोगे तो 1 पे आएगा ये आ जाएगा ग्राफ। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, r कुछ भी रख सकता है, लेकिन जो y की वैल्यू है ना, वो आपको इसकी रेंज जो थी 0 से इनफाइनाइट थी, वो 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि 1 तो देगा ही, इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू जो है 0 से इनफाइनाइट +1, तो ये हो जाएगी 1 to इनफाइनाइट हो जाएगी। अब x - 1, तो आपने ये ग्राफ क्या किया था, x - 1 का ग्राफ तो बनाया था। x - 1 का ग्राफ कैसे आया था, x बराबर 1 पे शिफ्ट किया था, ये तो ग्राफ कितना था x - 1 का, लेकिन अपन क्या है इसमें एक ऐड कर दिया, तो एक ऊपर चढ़ जाएगा, ये एक पर आ जाएगा, ये एक था, ये ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये ग्राफ, क्योंकि एक तो देगा, ये वैल्यू 0 जो भी तो 1 आएगा, ठीक है, x बराबर 1 पे 0 और 1 तो 1 आ जाएगा। ऐसे आपका इसका ग्राफ देखो, y बराबर x + x। अब इसमें कंडीशन है इफ x > 0, तो x और x दोनों मिलकर 2x हो जाएंगे, क्योंकि x खुलेगा। तो अभी तो ग्राफ आपका यहां से यहां तक आएगा, ये ग्राफ x का मान 0 से ज्यादा होगा तो ये आएगा y बराबर 2x, और x का मान अगर <0 है तो ये <0 में x और -x, इस केस में क्या हो जाएगा, x खुलेगा प्लस -x, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा यहां तक, ये आपका होगा x < 0 पे और y बराबर हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक का फिर हो जा रहा है, इसको मिटा देता, ये ग्राफ हो जो जैसे x की वैल्यू अपन ने -3 रखा, तो -3 और इसकी वैल्यू +3, तो मिलकर 0 गया। अब देखो, अगर आपका वही है, अगर x > 0 है तो क्या हो जाएगा, x और ये हो जाएगा x, तो x² हो जाएगा, और x < 0 है, x और -x, ये हो जाएगा -x², तो ये आ जाएगा। इसका ग्राफ x > 0 पे ये आएगा, ये पैराबोला होता है, y बराबर x² और y बराबर आ जाएगा आपका -x²। अब इसके अंदर मोड x देखो, इसके अंदर x का मान अगर क्या होता है, y बराबर 1/x का जो ग्राफ होता है बच्चों, ये होता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है, एक इस क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन मोड लगाने से क्या होता है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव हो जाती है, तो ये ग्राफ ऊपर चला जाता है, कैसे हो जाता है, ये हट जाता है आपका, ये वाला, लेकिन इसमें 0 नहीं रखोगे आप। मैंने कहा था इसके अंदर फंक्शन में कभी इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, वो वैल्यू हटा देते हैं डोमेन में से जो इसको अनडिफाइन करते हैं, तो 0 हटा दो। तो R0 मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, R में से आपने प्रांत तो आप 0 नहीं रखोगे, बाकी सारा, और परिसर जो होगा वो आपका R पॉजिटिव होगा, 0 नहीं आएगा, 0 के लिए आपको इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। अच्छा, अगला देखो, इसका ये हमेशा EX हमेशा x में मैंने पहले बताया था कि हमेशा चरघातांक की फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, x का मान नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो चाहे 0, तो हमेशा ये मोड x EX > 0, क्योंकि x का मान अगर नेगेटिव रखा ना तो ये संख्या छोटी हो जाती है उसका लिए, लेकिन होती पॉजिटिव है। मैंने ये बता रखा आपको कि A2x ऑलवेज > 0, ये होता है, 0 भी नहीं, हमेशा ही 0 होता है, ये मैंने फर्स्ट बेसिक में बता रखा, तो आपको बेसिक भी पढ़ना, वरना 10-15 पॉइंट बेसिक के लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा ही रहेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे मोड x को अपन ऐसे लिखते हैं, कभी भी रूट संख्या, मैंने बताया रूट संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है और मोड x में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x² को ये लिखते हैं, ऐसे x - 1 को x - 1 का स्क्वायर लिखता है, आप ये लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, इसको सोल्व करके हमेशा सोल्व इस तरह होता है ये, और sin x हुई sin² x होता है। तो बच्चों ये धीरे धीरे आपको वक्त के साथ समझ में आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो जब अपन एग्जाम पर लेंगे तो इनको यूज करेंगे फॉर्मूले को, तो और ज्यादा समझ आएगा जब अपन फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये अब देखो, अब कुछ है, देखो x बराबर 5 ये आ जाए, तो x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू
ये रेंज नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू कि आपको x का मान 2 मान है जिसपे ये मोड x वैल्यू +5 -5, क्योंकि मोड -5 का भी मैंने बताया था, -5 का भी 5 होता है और 5 का भी 5 होता है, ये होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, ये रेंज है तो आप ऐसे समझो कि x, इसको ऐसे लिख लो, x -0 को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। तो आप ऐसा मान लो ये घोड़े को x बराबर 0 पे बांधा हुआ है, x -0 मतलब इसका जीरो रूल है, x बराबर 0 इसको जीरो है, उस पर आपने घोड़े बांध दिया और ये 4 और -4 मतलब वहां से आपने घोड़े को 0 पे बांधा और उस जगह से आपने, या आप 0 पे खड़े हो गए, उससे 4 इधर रस्सी फेंकी और 4 इधर फेंकी, तो दोनों तरफ की अंदर अंदर की आप यूज करोगे, लेस देन है तो अंदर अंदर की यूज करोगे। क्या कर रहा है, 0 लो, 0 पे खड़े हो गए, फिर ये देखो ये पर्टिकुलर 4, तो उससे पॉइंट से 4 आगे जाओ और उस पॉइंट से 4 पीछे जाओ, तो 4 को तो 4 और इधर -4, तो ये अंदर अंदर की रेंज लेना, इसके अंदर सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी हमेशा, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, x बिलोंग्स टू -4 से 4, तो अभी जब भी लेस देन आए तो आप अंदर अंदर की रेंज को कवर करना, और ग्रेटर देन आए तो बाहर बाहर की रेंज करना। अब जैसे x 4 है तो इसके लिए पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं आपको, ये लो, अब x, तो ये x बराबर 0 पे खड़े हो जाओ आप, और 0 पे खड़े हो गए, 4 और 4 के बाहर, मान दोनों तरफ 4 से बाहर की लेनी है, बाहर का एरिया कवर करना हमेशा। तो इस केस में आप x बराबर 0 से, इसमें 4 से इधर रेंज, और ये ट्रिक है, एक तरह की ट्रिक है कि अगर लेस देन आए तो अंदर अंदर और ग्रेटर है तो बाहर बाहर, तो ये आ जाएगा। तो इसके अंदर का -∞ से लेकर -4, अच्छा इंक्लूड भी करना 4 को, यूनियन, और आपका अच्छा ये देखो, तो इसको सही करो, 4 इंक्लूड, ये आएगा क्योंकि इक्वल टू इसमें शामिल है 4 को, और दूसरा आ जाएगा, अब इसके अंदर वैल्यू रखो तो ये सेटिस्फाई करेगा हमेशा। जैसे -5 रखा तो x बराबर -5, -5 का मोड भी 4 से ज्यादा है, x बराबर -10 रखा तो -10 का मोड भी 4 से ज्यादा है, तो ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा बच्चों, अगर मोड 2 पे लग रहा है तो अलग अलग कर सकते हो आप, x² + 1 इसका मोड है तो अलग अलग कर दो, और इसको 2 का x कर दो, अलग अलग पे कर सकते हो। ऐसे अगर कई मोड लग रहे हैं x है तो आप इस सारे को आप एक को ले सकते हो, इनको हटा के एक पे ले सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है कुछ, अब अपन इसको सवाल पे करते हैं, यूज करते हैं। देखो देखो बच्चों, अब मैं क्या करूंगा इसको सवाल को करने के लिए, इनक्लूडिंग x बराबर 1, ये 0 है, 1 पे खड़ा जाओ, 1 पे, और 1 से लेकर 4 इधर जाओ और 4 इधर जाओ, तो 4 इधर जाओगे तो कितना रहेगा 5, और 4 इधर जाओगे तो -3। x बराबर 1 पे आप खड़े हो जाओ, उससे 4 मीटर की रस्सी इधर और 4 मीटर की रस्सी इधर, लेस देन है तो अंदर अंदर का एरिया कवर करना है, तो ये हो जाएगा 4 और इधर 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3। अच्छा इंक्लूड है तो ये भी, ये एरिया हो जाएगा, ये और ये जाएगा। लेकिन कहां पे खड़ोगे, x -1 बराबर 0, x बराबर 1 पे खड़े होकर इसका 0 निकालकर फिर आप 4 और 4 दोनों तरफ, तो 4 करो तो 5 पे रस्सी जाएगी, और ये 1 पे खड़े होंगे तो आप -3 पे जाएगी, तो एक तो ये हो गया, एक तो आपका ये हो गया और 3 इधर हो गया, तो 4 हो गया। तो टोटल आपका x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -3 से 5। अच्छा 0 पे खड़े हो जाओ, और अगर लेस देना है तो अंदर अंदर का एरिया कवर करना है, और ग्रेटर तो बार बार का एरिया कवर करना, बस ये ट्रिक है, तो बहुत शानदार। अब देखो बच्चों, इसके अंदर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब दोनों को बनाएंगे अपन। अब कहां पे खड़ोगे, इसको लिख लो x -0 जो 2, अब 0 पे खड़े हो गए, अब 4, अब लेस देन 4 है तो आपको 4 का अंदर का एरिया कवर करना है, तो 4 इधर ले लो, 4 पे खड़े हो -4, और ये व्हाइट वॉल का मतलब इंक्लूड नहीं करना 4 को, ये लेना, ये हो गया। अब ये आपका 0 पे खड़े हो गए, ग्रेटर x समान 2 से ज्यादा है, वो तो लेस देन था, तो 2 का भार, 2 के भार की रस्सी बार बार का, तो ये हो गया 2 हो गया, इससे भी -2 हो गया, और ये हो गया इधर, ये हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि x ऐसा होना चाहिए 2 को भी सेटिस्फाई, इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई, जब दोनों को सेटिस्फाई करना होता है तो फिर लेते हैं इंटरसेक्शन,
और या तो ये हो या अथवा ये हो, तो फिर लेते हैं यूनियन, कि ये भी हो जाए अथवा ये भी जाए, इनमें से कोई एक मिल जाए तो यूनियन। लेकिन इन दोनों को सेटिस्फाई कि एक्स वन इससे तो ये होनी चाहिए, इससे दोनों को सेटिस्फाई करो तो इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा, ये दोनों कॉमन एरिया हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा ये आपका इन चार को शामिल -4 से -2 यूनियन 2 से 4, ये आंसर। अब देखो इसमें भी वही है, इसको आप ऐसे लिख लो, तो आप पहले जीरो पे खड़े हो जाओ, एक्स बराबर 0 पे। अब ये 6, तो अंदर अंदर की, क्योंकि लेस देन है तो 0 पे खड़े हो, 6 की इधर से, इस पॉइंट से 6 इधर जाओ, 6 इधर जाओ, अंदर अंदर का, तो 0 से 6 +6 और इधर जाओ तो -6। लेकिन इसको इंक्लूड करना, डार्क बॉल, ये 6 हो गया। अब बता एक्स का मान 3 से बड़ा, तो 3 से इधर रस्सी फेंकी, 3 के बाहर बाहर का एरिया, लेस देन है तो अंदर अंदर का एरिया, और ग्रेटर एक्स तो हमेशा बाहर का एरिया, तो बाहर का एरिया हो जाएगा इधर 3 और इधर हो जाएगा सी से 3 -3 बाहर का। लेकिन व्हाइट बॉल लेना बच्चों। अब इसका इंटरसेक्शन क्यों, दोनों ये सेट एक्स ऐसा, इसको भी सेटिस्फाई करे, एक्स को भी सेटिस्फाई करे, तो एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा ये इंक्लूड करना 6 को, -6, 3 को इंक्लूड नहीं करना, यूनियन 3 से, और इसको इंक्लूड करना। इंटरवल मैंने बता दिया था, इनइक्वलिटी को, बस इन दोनों को कॉमन एरिया लेना, क्योंकि ये आ रहा है, ये आ गया और ये आ गया, आपको बस 0 पे खड़े हो गए रस्सी पे। अब देखो इसके अंदर, तो इसमें तो x बिलोंग टू r हो जाएगा, इसमें तो कितना ही रख दो, हमेशा कोई भी r नंबर दे दोगे तो हमेशा ही क्या होगा, कोई भी होगा, 0 भी रखोगे तो 4 से बड़ा है कोई, तो x बिलोंग टू r हर के लिए सेटिस्फाई है। और इसको देख लो, तो x बराबर 0 पे खड़े हो गए वही, और अंदर अंदर की रस्सी, तो ये 3 हो जाएगा, और इधर भी 3 हो जाएगा, -3 और 3। तो बच्चों इसके इसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन, तो एक तरह का आर इंटरसेक्शन -3 से 3, इनका कॉमन तो -3 से 3 ही आएगा, तो एक्स बिलोंग टू -3 से, क्योंकि एक्स में कोई से भी रख दो नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू रख दो, हमेशा नेगेटिव से ज्यादा ही होती है, क्योंकि हमेशा की वैल्यू होती है 0 0 से ज्यादा, तो -4 से तो हमेशा ज्यादा होगा, तो एक्स बिलोंग टू आर होगा। इसके लिए निकालो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा। अब देखो एक्स समान 0, एक्स +1 का मान, तो सबसे पहले तो आप एक्स बराबर -1 पे खड़े हो, -1। अच्छा दूसरा इसके अंदर आप 3 का, अब -1 पे खड़े होंगे, -1 पे खड़े होंगे, अच्छा ये 0 इधर जाएगा, ये 0 हो गया। अब -1 से खड़े होकर 0 पे 3 की इधर और 3 की इधर, अंदर अंदर का, तो लेस देन है, तो 3 इधर कितना आएगा, 2 पर, ये हो गया। और -1 से 3 इधर जाओगे तो -4 पे जाएगा, क्योंकि 3 इधर ले जाओ, ये अच्छा। तो दूसरा इसके अंदर है क्या, एक्स समान हमेशा है -1 नहीं रखना, क्योंकि यहां पे इसका मतलब एक्स बराबर -1 पे खड़े होकर 0 के बाहर बाहर की कहानी है, क्योंकि ग्रेटर है, एक्स बराबर -1 पे खड़ा के 0 के बाहर बाहर की, बाहर बाहर का मतलब है इसको इंक्लूड नहीं करना, व्हाइट बॉल को इंक्लूड नहीं करना, ये लेना है और इधर लेना है भाई, जितने भी आपको एक्स प्लस -1, जैसे इधर अगर 3 होता तो अपन ये कहते हैं एक्स बराबर -1 पे 3 के इधर और 3 के इधर की कहानी है, एक्स बराबर 0 पे खड़े होकर इंक्लूड नहीं करना, 0 को इंक्लूड भी नहीं करना, तो इसका मतलब 0 के बाहर बाहर की घास खानी है, 0 के बाहर बाहर की रहते हैं। अब इनका कॉमन एरिया देखो, ये हो गया, तो इसमें आ जाएगा एक्स बिलोंग टू -4 से 2,
माइनस एक एलिमेंट हटेगा -1, बस ये हो जाएगा। तो ये लेस देन है तो लेस देन का बना दिया, क्योंकि -1 पे 2 इधर और इधर -4 पर रस्सी जाएगी, अंदर अंदर का एरिया। और x बराबर -1 पे 0 के बाहर बाहर का दोनों तरफ लेना है, क्योंकि ग्रेटर है तो 0 को फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो 0 को इंक्लूड, इसको शामिल नहीं करना -1 को, ये आंसर आ जाएगा। ये भी वही है। तो सबसे पहले आप 0 देखो, इसका देखो x -1 पे x बराबर 1 हो गया, 0 निकाला। अब इसके अंदर 3 की लेस देन, तो यहां पे खड़े होकर 3 जाना, 3 x बराबर 1 है, जबकि इससे पहले वाला में x बराबर -1 था। एक बार इस पर 3 देखो, तो 1 x बराबर 1 पे 3 इधर जाओ तो 4 पे चले जाओगे, और 3 इधर जाओगे तो यहां पे -2 पे कूदोगे, गिरा। अच्छा, इंक्लूड भी करना है, तीन इधर गए, 3 इधर गए, -1 से, 1 से 3 0 था, -6, क्योंकि आप 1 से लेके 3 इधर जाओगे तो आपका इधर आएगा -2 पे, क्योंकि 1 से आएगा 0, 0 से -2 3, और इधर आएगा 4 पे, तो ये आपका ये एरिया कवर होगा दोनों का। अच्छा, अब वहां पे आ जाओ, x बराबर 1 पे 2 के बाहर, तो x बराबर 1 पे खड़े होकर 2 इधर जाओ, तो 2 इधर जाएंगे x बराबर 2 पे, तो ये हो जाएगा 3, और x बराबर 1 पे इधर हो जाएगा आपका -1, 2 ही तो जाना है, x बराबर 1 पे 2 जोड़ो तो 3, और x बराबर 1 पे 2 इधर तो 0, फिर इधर आ जाएगा -1 बाहर बाहर का। ये लो, क्योंकि ये ग्रेटर है तो बाहर बाहर का, x बराबर 1 पे इसके जीरोज पर खड़े हो जाओ, खड़े हो, बस जो 0 करता है। तो इसका आएगा x बिलोंग टू -1 अब थोड़ा सा देखो, इसको इस तरह क्या करते हैं, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो पहले बच्चों इसके अंदर केस बनाते हैं, कोई एक्शन, तो केस क्या होता है, इसके 0 निकालो, तो सबसे पहले तो इसके 0 जाए, x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो गया, और x -3 बराबर 0 पर, तो x बराबर 3 हो गया, तो इसके आपका x बराबर 1, x बराबर 3। तो बच्चों इस केस में 3, अब केस लेंगे अपन, ये फर्स्ट रीजन होगा, ये सेकंड रीजन होगा, ये थर्ड रीजन होगा। फर्स्ट रीजन का आंसर निकालेंगे, फिर सेकंड रीजन का आंसर निकालेंगे, फिर थर्ड का, फिर तीनों का यूनियन करेंगे कि या तो ये होगा, भाई एक्स तो एक बार ही मिलेगा ना, तीनों में तो एक साथ नहीं मिलेगा, या तो इस रीजन में मिलेगा, अथवा इसमें मिलेगा, अथवा इसमें मिलेगा, तीनों रीजन तो मिलेंगे, तो तीनों का यूनियन। तो केस फर्स्ट है एक्स ग्रेटर देन 3, तो तीनों ग्रेटर देन होगा, तो 3 इस रीजन में, 3 तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, तो x -1 x -3 बराबर 5, तो ये हो जाएगा आपका इधर 2x बराबर 9, तो x बराबर 9/2। अब इसके अंदर देखो x समान 3 से बड़ा और 9 बटा दो, तो 3, ये x समान हमेशा केस फर्स्ट है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो इस कंडीशन में ये x इसके अंदर भी मिलना चाहिए, तो ये सही है, क्योंकि इसने 9 बटा, तो सही है केस सेकंड। अब x का मान अपन 3 को तो छोड़ दो, x का मान 1 से बड़ा लेस देन 3, इस सेकंड रीजन में 1 को इंक्लूड कर लो, पहले 3 को, अब 3 को इंक्लूड मत करना। अब देखो बच्चों, ये 3 को इंक्लूड नहीं करोगे, 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो होगा x -1, और ये बच्चों हो जाएगा 3 - x का, उल्टा लिखा है मैंने, क्योंकि माइनस लगाओगे तो इसको मैंने इस कर दिया, 3 - x कर दिया बराबर, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं माइनस, इस तरह लिखोगे -x -3, तो हो जाएगा आपका वही 3 - x, डायरेक्ट कर दिया, तो आपका हो जाएगा इधर x से x कट जाएगा, तो 2 बराबर 5, ये तो गलत है, नो सॉल्यूशन,
ये होता ही नहीं है। केस थर्ड है आपका x लेस देन 1 इस रीजन में, तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे, तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे तो इसको तो 1 माइनस एक्स कर दो और इसको भी नेगेटिव कर दो, 3 माइनस एक्स कर दो बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 2x, तो ये हो जाएगा 2x तो इधर चला गया और ये हो जाएगा आपका -1, तो x बराबर -1/2। तो बच्चों देखो x बराबर -1/2, x का मान 1 से छोटा हो तो x -1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x ये भी देखना पड़ता है x मान 1 से कम हो, तो x मान 1 से कम है तो x मान -1/2 है, तो ये भी सेटिस्फाई है और ये भी सेटिस्फाई है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? तो आंसर दोनों हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा x बराबर सोल्यूशन 9/2 और -1। तीनों का फिर यूनियन लेना है, ध्यान बच्चों। देखो बच्चों ये तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, x समान 9/2, इन दोनों का भाई x समान इतना, तो ये आंसर। इन दोनों में भी फिर ये, फिर इन दोनों का, फिर तीनों का यूनियन, इसका ये हो जाए अथवा ये हो जाए अथवा ये हो जाए, मैं तीनों में एक ऐसी तो सोल्व होगा ना, तीनों तो एक साथ नहीं मिलेंगे ना, तीनों कंडीशन, तो ये मिल जाएगा तो भी सही है क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये मिल रहा है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसको, तो इसके दो आंसर आएंगे। तो बच्चों ये पता होना चाहिए यूनियन कब लेना, इंटरसेक्शन कर, बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है यूनियन ले या इंटरसेक्शन ले, भाई तीनों केस तो एक साथ नहीं होंगे ना, ये हो जाएगा तो ये दो मिलेंगे ही नहीं उस टाइम, ये मिलेगा तो ये दो नहीं मिलेंगे, तो ये मिल जाए तो दोनों आंसर है। तो एक होता है इसको भी करो, इसको भी सेटिस्फाई करो, इसको भी सेटिस्फाई करो, इसको करो, तो वो अपन लेते हैं इंटरसेक्शन, तो इसको सेटिस्फाई करोगे तो ये दो मिलेंगे नहीं ना केस में, इस तरह इसलिए दोनों का यूनियन, ये भी हो जाएगा आंसर, ये भी हो जाएगा। अब यहां पे कोई जीरो देखो, x बराबर 0 और x बराबर 2, ठीक है। अब पहला केस x बिलोंग टू 2, 2 से ज्यादा, तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 2, तो 2 बराबर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2, तो ये तो सभी हमेशा सही है इसका, तो 2 बराबर 2 तो हमेशा ही सही होता है, मतलब कहने का मतलब है इसकी जो रेंज आएगी x बिलोंग टू 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से इनफाइनाइट। भाई ये जो आप 2 बराबर 2 तो वैसे तो बिलोंग टू आर है कि सबके लिए 2 बराबर 2 तो हमेशा सही है, लेकिन कंडीशन भी तो देखो, कंडीशन भी तो 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा तो लगाना है, तो इसका मतलब x बिलोंग टू 2 से इनफाइनाइट। केस सेकंड, x समान 2 को छोड़ दो, आप 0 को इंक्लूड कर लो, 2, तो बच्चों ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, एक माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 2, तो ये जगह 2x बराबर 4, x बराबर 2। अच्छा यहां पे लेस देन, इसको भी लेना नहीं है क्योंकि ये इक्वल टू 2 आ रहा है, इसको नहीं लेना क्योंकि लेस देन 2 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है x लेस देन 2, जबकि ये कह रहा है 2, x बराबर 2 तो हो ही नहीं सकता, x का मान हमेशा 2 से कम हो तो आंसर लेना, ये तो 2 तो हो ही नहीं सकता ना। केस थर्ड, x लेस देन 0, अब दोनों नेगेटिव खुलेंगे, तो ये जाएगा -x, ये आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दो उसको बराबर 2, तो ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि -x और प्लस x -2 बराबर, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो होता ही नहीं है, नो सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, तीनों का यूनियन, तो आंसर आ जाएगा आपका तीनों का यूनियन करेंगे, मतलब आपका फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस का यूनियन, तो आपका आएगा x बिलोंग टू 200, ये आ जाएगा, ये आंसर आएगा। भाई एक बार में एक केस खुलेगा, 2 केस बंद रहेंगे, ये तीनों की कंडीशन की जरूरत ही नहीं, एक बार में एक आएगा, दोनों तीनों लग ही नहीं सकते एक साथ। जीरो लगा लो पहले, x बराबर -1 और x बराबर -,
अच्छा ये -1 आएगा जी। तो बच्चों इसके अंदर है ये x का मान -1 से बढ़ाओ, तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, x+1 x+2 बराबर 2। तो बच्चों ये जाएगा 2x बराबर 2x बराबर हो जाएगा 3। तो बच्चों ये आपका x का मान -1 से बड़ा हो, तो यहां पे तो 0 आता है ना, तो सही है। तो क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा तो -1 तो इधर आएगा ना, तो x मान, तो ये और ये तो क्योंकि x मान -1 से बड़ा है तो -12 इसके अंदर बढ़ाई है, 2x बराबर चाहिए। केस सेकंड, ये तो केस फर्स्ट था। केस सेकंड है x का मान -2 से बढ़ाओ और -1 से छोटा हो, तो ये तो एज इट इज खुलेगा x+2 तो +2 और ये आपका माइनस लग जाएगा बराबर। जैसे माइनस अपन ने 1.5 रख दिया तो ये पॉजिटिव खुलेगा, सही है। तो ये x कट गया तो 1 बराबर 2, तो नो सॉल्यूशन, ये होता ही नहीं है। केस थर्ड, x बिलोंग टू -2, ये दोनों से छोटा हो, तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे, -x+1 -x+2 बराबर 2। तो ये इधर ऊपर चल जाएगा 2x, उधर भेज दो, और ये -1 और इधर आएगा तो -3, मेरे हिसाब से देख लो। ये आपका x -x तो उधर चल जाएगा, ये आएगा -1 और -2 -3, और ये हो जाएगा -5। अब बच्चों इसके अंदर x मान, तो x का मान आपका -5/2, तो देखो इसके अंदर x बराबर -5/2 से बड़ा हो बोला है। नहीं बच्चों गड़बड़ करिए, x का मान इससे, फिर इसके बीच में x का मान लेस देन आएगा ना, इसके बीच में हो यो, तो x मान इसकी रेंज में, उसके बीच में x मान -2 से छोटा हो, तो ये भी सही है। अच्छा इससे पहले भी देख लेते हैं एक बार गड़बड़ हुई है तो, x मान 0 से छोटा, सही है, और इससे पहले x मान 1 से छोटा हो, सही है। -2 से छोटा हो, तो -2 छोटे से सही है ना, -5 छोटे द्वारा, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो x बराबर -12 और x बराबर -5 दोनों सही। छोटा करके दिखा देता हूं, अब इसके अंदर 0 निकालो, x 3x -2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 2/3। तो केस फर्स्ट है x ग्रेटर देन 2/3, क्योंकि इसका 0 जो आ रहा है ना वो 2/3 पे आ रहा है, ये तो 2/3 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो इस केस में 3x -2 बराबर 11, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 13, x बराबर 13/3, तो सही है बच्चों। 2x -2 बराबर प्लस, अच्छा प्लस x और है ये, प्लस x बराबर 11, तो हो जाएगा आपका
2x बराबर 9, 4x, x बराबर 13/4। तो बच्चों केस सही है और केस सेकंड है x लेस देन 2/3। तो बच्चों ये उल्टा हो जाएगा, 2 माइनस 3x हो जाएगा प्लस x बराबर 11। तो इसको इधर ले आओ, तो -2x बराबर हो जाएगा 9। तो x बराबर 9/2। तो x समान 2/3 से छोटा हो तो -2x लिखा इसको, -2x उधर 9 हो गया और x समान -2, तो दोनों ही सही है क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसके हिसाब से, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर दोनों आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा x बराबर 13/4 -9/2, दोनों यूनियन। ये ओनली एलिमेंट है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलिमेंट है ये। बच्चों इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, एक बार दो कंडीशन चेक करते हैं इसके अंदर। एक तो लिखते हैं x - 2 बराबर 1, एक तो इस तरह सोल्व करते हैं केस फर्स्ट, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर लगा दोगे आप तो वो आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 पे ये बराबर हो जाएगा। और केस सेकंड हो जाएगा जब ये आपका tan x स्क्वायर -1 बराबर 3x, क्योंकि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो आपका ये। तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, दो कंडीशन लगाओगे आप, x - 2 बराबर 1, तो बराबर तो x - 2 बराबर +-1, जैसे मैंने लिखा था x 5, क्योंकि रेंज नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू में क्या होता है x बराबर +-5 ऐसा, क्योंकि x - 2 की जगह +1 है तो भी वो 1 ही खुलेगा और -1 है तो भी खुलेगा, तो इसके अंदर आ जाएगा 2 आएंगे। तो x बराबर आपका 1 खोलोगे तो 3 हो जाएगा, और x बराबर -1 खोलोगे तो ये -1 तो 1 हो जाएगा, +1 खोलोगे तो ये आ जाएगा 3, और -1 और +2 तो ये हो जाएगा। किस सेकंड tan x स्क्वायर -1 बराबर 3x, तो tan x स्क्वायर -3x -1 बराबर 0। तो कुछ फैक्टर हो रहे हैं तो देख लेते हैं। 10 तो हो रहा है 5 और 2, tan x स्क्वायर -5x प्लस 2x -1 बराबर 0, तो आ जाएगा 5x 2x -1 तो बच्चों इस केस में आंसर आ जाएगा 5x + 1 2x -1 बराबर 0। तो इसके अंदर x बराबर आएगा -1/5 और x बराबर 1/2, अलग अलग जीरो कर दिया। 2x -1 बराबर 0 तो x बराबर हाफ, और 5x बराबर ये आपका, तो एक तो इसको 2 डाल, तो बच्चों 4 आंसर हो गए, इसको छोटा करके दिखाएं। तो ये और ये, तो टोटल आपके x बराबर 3 1 और -5 1/2। अच्छा बच्चों सिंगल एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान रखना, अकेले एलिमेंट। अब इसके भी जीरोज बनाओ, x बराबर 3 और x बराबर -1। केस फर्स्ट x ग्रेटर देन 3,
तो ये खुलेगा x माइनस 3 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 बराबर 4, तो हो जाएगा 3x, और बच्चों ये जाएगा माइनस 3, तो -1 उधर जाएगा तो +1 5, तो x बराबर 5/3। तो बच्चों ये तो गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया कि x समान, ये तभी सॉल्यूशन है जब x समान इधर बता रहा ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और जबकि x बराबर 5/3 निकाल रहा है। ये तो इन दोनों मैच ही नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें ये भी लिखा है x समान 3 से ज्यादा आना चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा, जब इसी में जो बोलते हैं बच्चों इसी के अंदर आना चाहिए, जो चीज निकल गया वो इसके अंदर आनी चाहिए, जो बताए कंडीशन उसी के अंदर आना चाहिए, उससे ग्रेटर। केस है x का मान आपका -1 से तो ज्यादा हो जाए, इक्वल टू, और 3 से छोटा हो जाए। तो बच्चों ये तो आपका 3 से छोटा, तो ये तो 3 - x खुलेगा, मैंने उल्टा करके लिख दिया, डायरेक्ट उल्टा भी कर दिया, +2x - 1 बराबर 4। तो बच्चों ये हो जाएगा x इधर आ जाएगा, और ये 3 और ये हो जाएगा -2, तो -2 आपका हो जाएगा 3, तो 1 3 आएगा, जो -2 और ये 3 तो 1, और 1 को अगर आप उधर करोगे तो -1, तो ये आपका 3। ठीक, अब यहां पे लिखा है x की वैल्यू, ये भी गलत है, ये गलत है क्योंकि लेस देन 3 है या कि 3 है, ये भी गलत है, क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है। केस थर्ड है, अगर आपका मान -1 से छोटा हो, मतलब x लेस देन आपका -1, ये तो इस केस में दोनों नेगेटिव खुलेंगे, तो इसको तो 3 - x लिख लो, और इसको लिख लो -2 x + 1 बराबर 4। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 - x, तो ये हो जाएगा -3x, -2x -3x, और ये हो जाएगा -2 और 3, तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका भाई -2 और 3 घटा तो 1, और 1 को उधर भेजेंगे तो 3, तो x बराबर -1। चेक कर लो एक बार, क्योंकि ये माइनस का खुलेगा, यही माइनस में खुलेगा, बराबर 4, तो -2x, तो ये होगा -3x हो जाएगा, ये -2, तो ये आएगा 1 आएगा, 1 को उधर ट्रांसफर करो 3 आ जाएगा, तो -3x बराबर 1, तो इसका तो नो सोल्यूशन आ रहा है बच्चों तीनों, क्योंकि ये भी सोल्यूशन नहीं है, x लेस देन और ये इक्वल टू, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका उत्तर आएगा नो सोल्यूशन। ये होगा, क्योंकि ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि इस रेंज में ही नहीं आ रहा, इसकी रेंज में ये नहीं आ रहा, इसकी रेंज में क्योंकि -1 है तो ये -1 आ रहा है। देखो अब इसको भी ऐसे करते हैं, केस फर्स्ट, x² + 4x + 2 > 0, तो आ जाएगा x² + 4x + 2 बराबर 5x + 16 बटा 3 को इधर ले जाओ, तो 3x² + 12x + 6 बराबर 5x + 16, तो हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 7x -10 बराबर 0 16। तो बच्चों से फैक्टर हो रहा है ना -3, 30 का फैक्टर हो रहे हैं आपके, हाँ 3x² + 10x -3x -10 बराबर 0, तो x कॉमन ले लें, 3x + 10 और -1 ले लें, तो x -1, तो इसका अंदर आएगा x बराबर 1 और -10/3। तो बच्चों ये तो गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव रखते तो पूरा नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा ना,
क्योंकि ये कंडीशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रेटर है। तो एक्स वन का मान अगर -10/3 रखते हैं तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती है, और ये रहेगा आंसर, ये पॉजिटिव है, ये सही है, क्योंकि इस पे ये पॉजिटिव रहता है, इस पर x² + 4x + 2 नेगेटिव होता है, ये जगह ग्रेटर देन। केस सेकंड, अगर आपका x² + 4x + 2 <0 हो गया तो बच्चों ये माइनस के साथ खुलेगा, तो ये होगा -x² + 4x + 2 = 5x + 16/3। इसको खोलना पड़ेगा। तो बच्चों इसके अंदर अपन क्या -3 हो जाएगा, इसको हटा के इधर 3 लिख देते हैं, साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 इधर। अब 3 को तो ले जाते हो, ये जाएगा 3x² प्लस का हो जाएगा -x का 4 12 + 17x, ये हो जाएगा, और -6 और 16, -6 + 16 22 = 0। अब बच्चों इसके फैक्टर क्या होंगे, 3x² + 17x + 22 22 थी 66, 11 थे 66, तो 3x² + 11x + 6x + 22 = 0। तो ये इधर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसमें से अपन x कॉमन ले लें, 3x + 11 + x, इसमें 3x है, इसमें से भी अपन क्या 2x कॉमन ले लें, 3x + 11, तो बच्चों आ जाएगा आपका, इसमें से 2 कॉमन लेना है, 2 2 2, तो x का मान आएगा -2 और x का मान आएगा -11/3। ये अब इसको अंदर कंडीशन डाल के देखते हैं। देखो एक तो गलत हो गया था, तो x बराबर -2 पर तो सही है, क्योंकि x बराबर -2, ये नेगेटिव ये नेगेटिव नेगेटिव सही, x बराबर -2 पर तो आपका x² + 4x + 2 दिख ही रहा है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव नहीं, ये आपका -4 और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, सही <0 है, क्योंकि ये तो आपका 4 + का 4 होगा, लेकिन ये आपका -8 का हो जाएगा, -8 + 2, तो ये हो गया 4 -8 + 2, तो नेगेटिव रहेगा, सही है। और -11/3 पे देख लो, x बराबर -11/3 पे, तो ये हो जाएगा आपका 121/9 -1144/3 + 2, तो इसमें से 9 एलसीएम ले लें, तो 121 - 3 44 2 4 × 12 132, तो नेगेटिव है बच्चों, कि 2 जोड़ भी दो, अच्छा ये आ गया, सॉरी इसके अंदर भी आपका, तो आपका 9 दूना 18 आएगा, ये 18, तो बच्चों 121 और 18 तो आपका 100 ज्यादा हो गया, ये तो पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 121 और ये 131 और 139 हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो बच्चों तो अपन को तो लेस देन चाहिए ना, तो आपका आंसर ये सही है, तो
एक तो ये। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा? फाइनल रिजल्ट रहा x बराबर 1 और x बराबर -2, ये आंसर। छोटा करके दिखा देता हूं आपको। ये आपका केस फर्स्ट, ये केस सेकंड। तो केस फर्स्ट को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, केस सेकंड में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। -11/3 इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसमें। ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव चाहिए ना, लेस देन 0, तो नेगेटिव। ये दो आंसर है, तो इसको भी सेटिस्फाई, इसको भी चेक करना पड़ता है दोनों का। मतलब इन दोनों का तो इंटरसेक्शन एक तरह का, और इन दोनों का यूनियन एक तरह का मानो। देखो, तो अपन ने बता रखा है इसके अंदर 2x-4 जब भी रूट होता है तो इसको लिखते हैं इक्वल टू, क्योंकि अपन ने बता रखा है f(x) अगर आपका ये हो तो अस्तित्व तभी होगा जब ये अपन बता चुके हैं। अब 6 को इधर पॉजिटिव नंबर है, तो 2 mod x 0, तो 2x mod x 4 हो गया, 2 हो गया। अब आप 0 पे बैठ के बाहर बाहर की घास खिलाओ, 2 को लिख दिया, तो आपका ये 2 और ये 0 -2 लेस देन ग्रेटर है ना, तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू आपका -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये देखो। हाँ तो बच्चों ये है, देखो इसको ऐसे कर ले सकते हैं। तो इसको मान लो आप बराबर y, तो ये जाएगा y -1 अपॉन तो y -1 अपॉन y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपन पढ़ चुके हैं f(x) का मान अगर इसमें हो तो f(x) के लिए कब अस्तित्व होता है? जब ये दोनों हो तभी इसका एग्जिस्टमेंट होता है। तो नंबर लाइन पे देखो, y बराबर 1 2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर है तो आपका 2 से बड़ा। अच्छा इसको इंक्लूड मत करना 2 को, इसको इंक्लूड करना, क्योंकि 2 पे तो अनडिफाइन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 से छोटा। तो इसका मतलब है mod x लेस देन 1 जो y, और इधर है y ग्रेटर देन 2 या mod x ग्रेटर देन 2। अब दोनों का यूनियन लेते हैं। अब घोड़े को 0 पे खड़ा करते हैं, तो ये तो हो गया आपका 2 के बाहर बाहर, और ये हो गया अंदर अंदर 0 पे खड़ा हो गया। तो बच्चों x बिलोंग टू क्या हो जाएगा? -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्योंकि अपना जो y आ रहा है ना, वो y आ रहा है -∞ से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये y बिलोंग टू, तो y जिक्र मोड एक्स, क्योंकि ये वो है ना, y को मोड एक्स लिखना, मोड एक्स को लेस देन करना, तो इसको इस तरह करते हैं, इसको इस तरह करते हैं। ठीक, तो बच्चों इसको भी वही है, नंबर लाइन पे सेट करता है x बराबर 1 केस फर्स्ट,
एक्स बिलोंग टू 4 या 4 से ज़्यादा, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 7, तो 2x ग्रेटर देन 12, 4 5 12, तो x बिलोंग ग्रेटर देन 6, क्योंकि x मान 4 से ज़्यादा, तो x माइनस 1 एक्स माइनस 4, तो 2x, और ये हो गया -5 प्लस 7 12 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 6, तो ये सही है क्योंकि 4 से x मान 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 6 सही है। केस सेकंड, x का मान बढ़ाओ 1 से, चार से छोटा, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस, या इसको प्लस 4 माइनस एक्स कर दो, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। केस थर्ड, एक्स माइनस 1 प्लस 4 माइनस एक्स, इधर आ जाएगा 3, और तीसरा है x का मान लेस देन 1, तो बच्चों इसको करो तो 1 माइनस एक्स करते हैं, उल्टा ही लिख देते हैं दोनों को, प्लस 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये 5 है, तो -2 बड़ा है 2x, तो x लेस देन -1, आपका x लेस देन 1, तो x का मान -1 से छोटा, सही है क्योंकि x मान 1 से छोटा है, तो -1 से छोटा, और उधर x ग्रेटर देन 6 आपका, ये भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा तो x बिलोंग टू आएगा इसका डोमेन माइनस इनफाइनाइट से यूनियन 6 से अनंत, भाई 4 से बड़ा हो गया ना, तो 6 से आंसर, तो 4 इन दोनों का आपका इंटरसेक्शन 6 से बड़ा हो गया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया आपका -1 से छोटा, 1 से छोटा है -1 से, तो -1 से छोटा हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का यूनियन, छोटा करके दिखा देता हूँ, बच्चों इसमें 2 से 8 तक की रेंज में डालना खाली, तो इसको नंबर लाइन पे सेट करो, 2 4, अच्छा 3 और आएगा, 3 x का 3 4, केस फर्स्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो पूरा खोलो, x माइनस 2 x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 6, 4 या 4 से ज्यादा, तो इस केस में आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा -2 -4, ये 0 हो रहा है क्योंकि -2 2 0 हो गया, और ये होगा 6 -0 हो गया, कैसे x का मान लेस देन 4,
तो बच्चों इस केस में आपका 3 ये पॉजिटिव है x माइनस 2 और ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव खुलेगा 4 माइनस एक्स और अपने यहाँ पे डाला 3.5 माइनस 2x माइनस 6 क्योंकि इस बच्चों इसमें आपका 3.5 डालते तो ये नेगेटिव हो रहा है तो ये उल्टा लिख दिया उन्होंने। तो ये आपका हो गया x और x तो कट गया तो माइनस 2x आएगा और इधर आएगा -2 और 4 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 में से 2 गया 8, 6 4 4 6 आ जाएगा सर भाई। माने ये होगा प्लस 6 और प्लस 10 में से माने तो 8 और ये आएगा आपका x से माइनस एक्स कैंसिल -2x। अब बच्चों इसके अंदर अपन रखें 3 और 4 रख के देखें, x बराबर 3 रखें तो ये हो जाएगा आपका 3 रखेंगे तो -6 -8। अच्छा बच्चों ये +2 आएगा +8 आएगा +8 आएगा -6 + 8 10 10 में 8। हाँ तो 3 रखेंगे इस केस में तो हो जाएगा 2 और x बराबर कितना रखा 4 रखा तो 0, तो 0 को तो इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 4 पे है नहीं, ये 4 को इंक्लूड नहीं करना तो ये आ जाएगा, इसकी रेंज आएगी। अच्छा तो ये आएगा 0 से 2 इंक्लूड, 0 इंक्लूड नहीं करना इसलिए नहीं करना 4 इंक्लूड नहीं है तो 4 पे 0 तो लेकर 4 0 इंक्लूड नहीं करना है और ये 3 पे आपका दोबारा 2 को इंक्लूड करना कि 2 इसमें 3 इंक्लूड है तो 2 इंक्लूड करना। केस थर्ड। अच्छा बच्चों तीसरा आपका केस है लेस देन 3 तो बच्चों इस केस में ये भी नेगेटिव खुलेगा और ये पॉजिटिव खुलेगा x माइनस 2, इसको उल्टा लिख देते हैं 4 माइनस एक्स और इसको भी आप प्लस कर दो खाली 2.5 रखा 2x माइनस 6 तो ये जगह आपका x है तो x कैंसिल हो गया तो 2x और ये आपका -4 -8 तो -4 -2 -8 माइनस में से 4 गए तो -4 और ये जगह 2x। अब इसके अंदर वो भी रखो x बराबर 2 और x बराबर 3, एक तरह का 3 को इंक्लूड मत करना तो 2 करोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से तो 0 है 0 तो इंक्लूड हो गया और 3 करोगे 3 दूनी 6, 6 करोगे तो 6 में से ये आपका 2 इंक्लूड नहीं हुआ। तो बच्चों यहां पे अगर तीनों का देखो ये 0 है ये है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो आ रही है 2 क्योंकि इन तीनों का अपन को यूनियन लेना पड़ेगा। अच्छा 2 लेस देन नहीं लेना क्योंकि ये 2 से 8 तक है, इससे नीचे नहीं जाएंगे अपन, 2 से 8 नहीं जाएंगे। तो इस केस में बच्चों मैक्सिमम वैल्यू तो 2 आ रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो स्मॉलेस्ट तो वो तो आ रहा है 0 fx और लार्जेस्ट वो आ रहा है आपका 2। तो इस पूछा सम, फाइंड द सम ऑफ द, तो इसका आंसर आएगा 0 + 2, 2 आंसर तो ये रेंज का भी ध्यान रखना इसके अंदर, ये जो रेंज है ना इस रेंज में भी काम करना, इसलिए चौथा केस मत लिखना, चौथा केस नहीं लेना। देखो बच्चों मैंने अभी बताया था आपको कि जब मोड आपका
3 होता है, तो इसकी जो रेंज होती है ना ये -3 से 3 होती है, अंदर अंदर होती है। तो यहां पे भी देखो इसके अंदर एक तो ये सबसे पहले ये बता दूं, तो इसको ऐसे लिखो x² - 3x - 1 अपॉन x² + x - 1 -3 और 3। तो ये आपका होता तो ये -3 से ऐसे इसके अंदर इस x की जगह पूरा आ गया, इसको ऐसे लिखो आप। अब इसको सोल्व करना। अच्छा ये इसका अंदर क्या हो रहा है, ये इसका a > 0 है और d < 0 है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप गुणा कर सकते हो, इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो आप ऐसे लिखते हो -3 x² + x + 1 x² - 3x - 1 3x² + 3x + 3, और इसको भी इसको अंदर ले लेते हैं छोटा करके, एक -3x² - 3x - 3। अब इन दोनों का सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, तो आ जाएगा 2x² इधर ले आए, और 3x है तो 3x कैंसिल हो गया, और इधर ले आए तो +2, और इधर लेके आए तो ये ग्रेटर देन 0, ये हो गया। तो ये तो ऑलवेज सही है, तो x बिलोंग टू, हाँ, तो ये तो 2x² + 2 तो हमेशा 0 से ज्यादा होता है, ये हो गया। अब इस केस में आपकी बात करें, 3x² से इधर ले गए तो 2x², और 3x को इधर ले गए तो ये हो जाएगा इधर 6x, और इधर आपका हो जाएगा +4 और <0। क्यों कि ये आगे आपका 2x² हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और ये +4 हो जाएगा, और ये आपका ग्रेटर देन 0, सॉरी इधर ले गए ना ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और इसमें इधर लेके गए तो ये इसमें आपका ग्रेटर देन। अब इसमें कट रहा है तो x² + 3x + 2 ग्रेटर देन 0, तो इसमें हो जाएगा x² + 2x + x, तो x + 2 x + 2, तो ये हो जाएगा x + 1 x + 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे -1 -2, सॉरी, ये अब बच्चों इस केस में ग्रेटर है तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, कौन सी रेंज लेनी पड़ेगी, ये वाली। अब इन दोनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, तो ये तो आर और आर का तो इंटरसेक्शन ही हो जाएगा ना, तो x बिलोंग टू क्या आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन आपका -1 से इनफाइनाइट। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका 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 करोगे तो इंटर ये रह जाएगा, क्योंकि इसमें से ये तो शामिल है ही इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आंसर। तो -∞ तो 2 और ये, अच्छा 1 को और -1 को 2 को इंक्लूड नहीं करना, ये आएगा क्योंकि इसमें लेस देन था, इक्वल टू नहीं था, ये तो इसको छोटा भी कर दिया मैंने। तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन में भी अपन ने आपके 35 से लेकर 52 अपन ने एग्जाम्पल लिए इसके अंदर, तो करीब करीब अपन ने 17-18 एग्जाम्पल
35 से मतलब 16 और 2 18 एग्जाम्पल अपन ने इनको समझाने की कोशिश की है, और बाकी 20-20 में भी अपन लेते रहेंगे। जैसे जैसे आपको एक बार मॉडुलस फंक्शन का आपको आइडिया दे दिया तो अपन और फंक्शन पढ़ेंगे तो बीच में मॉडुलस फंक्शन में जो सोल्व करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना लेते हैं, थैंक यू।